संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी कि कैसे आप सब ये परमपिता परमात्मा निरंकार ये घट घट पे जो बसा है। अभी शब्द भी जैसे आया कि हर एक में हमने क्या देखना है कि ये निरंकार की जो अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर है और हमारे जीवन का लक्ष्य है अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। तो जहाँ कि हर एक को जब हम हर एक के अंदर वो नूर देखेंगे, ये निरंकार का ही अंश देखेंगे, तो फिर ही प्यार होगा। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर हम जैसे यहाँ बैठे हैं, किसी का नाम तक भी नहीं जानते, या कोई और अभी कोई दूसरे देश में कोई बैठा होगा जिसको कभी ना मिले हैं ना मिलेंगे, तो कैसे पूरी सृष्टि से ही हम उस तरह प्यार कर सकें। तो वो केवल तभी हो सकता है जब हम ये रचनहार, ये परमात्मा निरंकार से ही प्यार करें। तो अपने आप वो हमारी आंखों के आगे ज्ञान उजाला जब हो जाता है तो सब कोई एक समान दिखता है, फिर वही प्यार आता है। और ये संतों ने भी युगों युगों से ऐसे ही बताया है कि अगर हम जी रहे हैं तो हमें नफरत नहीं करनी, प्यार करना है। और वो प्यार जैसे कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के, तो वही बात कि हम अपने सिर्फ आपसे तो पहले करें, उससे पहले इस निरंकार प्रभु परमात्मा को देखकर हर एक से वही प्यार एक्सटेंड करें, तभी हर चीज़ और प्यारी लगती है। कि अगर हम कुछ किसी से मिल रहे हैं और वो बिल्कुल एक अजनबी है, तो भी उसके लिए मन में पहली फीलिंग ही वो प्यार की आएगी, क्योंकि ये जो परमात्मा ने दिल बनाया है उसको आइडियली सिर्फ प्यार करने के लिए ही बनाया है। और जब वो प्यार दूसरी फीलिंग्स, नेगेटिविटीज़ में अगर हम ज़्यादा अपना रुझाव रखेंगे, तो मन में पहले किसी को देखते ही वो चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय वो एक शिकन आता है। तो इसी में हमें ये देखना है कि किस तरह हम अपने आप में वो तब्दीली लाएं, ये ज्ञान प्राप्त करके एक वो अपने मन में ठहराव लाएं, ये प्यार और बढ़ाएं अपने दिल में, कि हर एक में ही फिर ये निरंकार का, खुदा का अंश जब दिखे तो हर एक से ही उस तरह प्यार हो जाए। हाँ जी। मन के घट घट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो फिर ये भाव प्यार के बाद आता है सत्कार का। जब हर एक में खुदा को देखा तो उसमें सत्कार कैसे करेंगे एक दूसरे का, जब हम जजमेंटल नहीं होंगे किसी के बारे में, उनको देखकर कि वो इस तरह के व्यक्ति हैं या इस तरह उनका एक आचरण है, तो वो अपना हमें अनुमान नहीं लगाना, अपने अनुमान के अनुसार अपने दिमाग में नहीं बिठाना कि ये ठीक इंसान है या ये गलत इंसान है। जब वो जिस दिन जजमेंट्स ख़त्म हो जाती हैं तो मन में फिर वो सत्कार की भावना एक आती है हर एक के प्रति, कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी दात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है, और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो, तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे, क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है
कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाएं और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नज़दीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नज़दीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि हैं, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़ें, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास इस एक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हों तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहें पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं
उसी तरह अपने जीवन को चला पाए, जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है, एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना कि एक गुरसिख का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है, तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी परलोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज़ को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए, उसको निरंकार को ऐसे संभालते हुए हर पल निरंकार का एहसास रखना है और उसके बाद सिर्फ वही एक दात है। और यहाँ पे भी जो सत्संग के दौरान भी हमने सुना, चाहे वो छोटे बच्चे की ज़बान से हो, चाहे बुज़ुर्गों के, चाहे वो कोई भी तरह का सहारा लिया हो, स्पीच का, गीत का, कविता का, तो सबने एक ही बात दोहराई कि ये जो मिशन हमें क्या शिक्षा दे रहा है, ये ईश्वर परमात्मा पर निरंकार ये हमारे लिए क्या अहमता जीवन में रखते हैं। और हालांकि ये भी उस तरह से देखा जाए तो हम अगर सिमरन कर रहे हैं और निरंकार प्रभु परमात्मा को याद कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है कि निरंकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम अगर निरंकार को याद रख रहे हैं कि नहीं, पर हमें अपनी
इस जीवन काल में किस तरह जीना है, वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट फ्री हो के एक स्वच्छ तरीके से मन के भाव खुश हो रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर वही बात कि हम कोई कार्य करते हुए भी मन में ऐसे सोच आ रहे हैं कि ये डिसीजन तो बिल्कुल जो सत्संग में सुनते हैं ऐसे चीज़ों से बिल्कुल उलट है, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हमारा वो एक निर्णय करना उस चीज़ पे कि इस समय चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी हो, इतना भी हो कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आजकल की दुनिया में जहाँ पीयर प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ वाला ऐसा कर रहे हैं जो हमारा मन उस तरह नहीं मान रहा कि ऐसा करना तो उचित नहीं है, तो अगर हम वो कार्य कर लेते हैं और वो अपने आधे दिल से, जैसे हाफ हार्टेडली बोलते हैं, तो उससे समझ में आता है कि निरंकार ने तो हम सबको वो चेतनता दी है वो डिसीजन मेकिंग की, तो वो हम किस रूप में किस तरफ वो लेकर जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ उसी लिए ये कार्य कर रहे हैं कि सदियों सदियों से ये कार्य हो रहा है और अब तो ये परंपरा बन गई है, ये एक रूटीन बन गई है, तो हमें ऐसे समय में वो चीज़ों को सोचना कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये एक अंधविश्वास की तरह एक ये अंधाधुंध कार्य ना होता रहे, पर किस तरफ हमारी सोच हमें जो सही मार्ग दिखा रही है, जो निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेने के बाद जो ये सोच बन जाती है, तो वो कभी भी हमें गलत रास्ते नहीं जाने देता। और साथ ही जहाँ आज हम सत्संग में ये बहुत अलग तरह की भावना भाषाओं में सुन रहे थे, कोई प्रेम नम्रता करुणा की बात, कोई विशालता की बात, कोई इस निरंकार की महिमा का बयान करते हुए या फिर सिर्फ अपने मन के भाव कर रहे थे, तो यही सोच में ध्यान में बात आ रही थी कि किस तरह चाहे हम कहीं से भी आए हों, हम एक दूसरे को सत्संग में यहाँ बैठ रहे हैं, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो बैठ रहे हैं हम उनको जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जान सकते, तो जहाँ हम इतने छोटे से कमरे में बैठे हैं तो एक दूसरे को नहीं जानते, और तो जब विश्व की बात आती है तो ऐसे तो कितने अनगिनत देश हैं और कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, तो हम किसी को भी उस तरह नहीं जानते। तो ये जो बात आती है कि हमने संसार में सभी से प्यार करना है, तो वो कैसे अचीव हो पाएगा? हम नहीं तो एक अगर किसी को जानते हों उसको तो प्यार कर लेते हैं, एक अजनबी की जहाँ बात आती है उसको कैसे प्यार करना है? तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि जो हमारी आत्मा का स्रोत है वो निरंकार ही है, तो वो हर एक के अंदर है। वो सिर्फ ये मनुष्य शरीर वालों के लिए बात ही नहीं, बल्कि पूरी वनस्पति या पूरे जो भी स्पीशीज हों इस संसार में सभी में तो है, पर ये मनुष्य में हम हैं तो हमारे पास वो पोटेंशियली वो जीवन मिल गया जहाँ हम अपने इस सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन, इस परमात्मा को जान सक रहे हैं। तो वही वो बात जहाँ प्यार की कि जब हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हम एक ट्रेन में या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हों तो हमारे साथ जो बैठे अजनबी हैं तो हम वो उसको एकदम से तो उसके लिए ऐसे हमारे भाव नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे बात चलती है आगे, ट्रेन की जर्नी चल रही है, तो वहीं हम थोड़ा सा भी अगर जानकारी उनके बारे में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो एक फेमिलियरिटी फैक्टर मिल जाता है। ओ आप तो हमारे ही शहर के हैं, अच्छा आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, या कुछ भी ऐसी बातें होती है कि धीरे धीरे वो जहाँ एक अजनबी है उसके लिए मन में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना, वो एक
प्रेम का एक थोड़ा सा दर्जा उसके मन में हमारे लिए जो आना, तो अगर हम सिर्फ ये कम्युनिकेशन रूप में भी चाहे, जो अभी तक बिल्कुल अजनबी था अब वो हमारा जानकार हो गया, और ऐसे ही जहाँ लार्ज स्केल पे देखें, दुनिया की बात करें, तो ये तो संभव ही नहीं कि हम हर एक से जा के बात करें और ये फेमिलियरिटी फैक्टर देखें। तो किस तरह यही है कि सभी से प्यार करना, क्योंकि हम इस परमात्मा से करते हैं तो सभी से करते हैं। तो ये प्यार करना मतलब हर एक के पास जाके जताना प्यार तो संभव भी नहीं है। तो किस तरह हम जहाँ छोटे से ही दायरे में अगर हैं, अगर हम उसमें ही हर एक से प्यार करें तो हम पूरे सृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड से प्यार कर रहे हैं। तो ये भी कैसे हो जाता है जहाँ आज की दुनिया में एक ब्लड रिलेटिव्स, एक इमीडिएट फैमिली के ही सदस्य आपस में ठीक से बात नहीं कर सकते, या एक दूसरे का निरादर करते हैं, या फिर अपने बोलों में ऐसे कठोर वचन से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। तो जहाँ पे आज की दुनिया में ये भी संभव नहीं कि हम एक परिवार में माता पिता, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स या बस इतने से ही एक हार्मनी में जी सकें, तो ये विश्व में ये शांति की बात या फिर प्यार की बात इसको स्थापित करनी है तो हमने खुद ही देखना है इसको कैसे स्थापित कर सकेंगे। जब हम एक दूसरे की बात मानेंगे, और लॉजिक तो है अपनी जगह की, अगर कोई चाहे उम्र में बड़े हों, परिवार में छोटे हों, वो अगर बिल्कुल कोई ऐसी बात कर रहे हों तो सिर्फ ये भी नहीं कि चलो बात माननी है, हमें ये सिखाया है, अगर वो बात लगे कि ये अभी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो उसके खुद के हित में नहीं है और परिवार का भी माहौल खराब करने वाली बात है, तो उस समय हमें यही एक जो अपना गुरुमुख का जो एक कर्तव्य है तो वो हमने रखकर अपने भाव उनको भी समझाना है कि ये आपकी बात जो है ये अपनी सोच को किस तरह मोल्ड कीजिए, या फिर परिवार रूप में भी इसके साथ हम आपके साथ सहमत नहीं हैं। आप सत्संग का कोई उदाहरण कोट करें या जीवन में कहीं भी कुछ हो, उससे अपने बड़े बुजुर्गों को भी अगर समझाने की जब बात आए, उनको भी, बच्चों को भी, तो इस तरह उनको भी समझा कर कि चाहे देखा जाता है दुनिया में तो कोई जो जाति पाति की बात तो छोड़ो, घर के अंदर भी अगर एक डोमेस्टिक हेल्प जिनको हम कहते हैं, जो हमारे साथ कभी खाना बनाने की मदद या घर की साफ सफाई की कर देते हैं, तो कई बार ये भी दुनिया में देखा जाता है कि उनके साथ ही जो व्यवहार है वो ठीक नहीं किया जाता या फिर उनको नीचा माना जाता है। तो उनके अंदर भी तो उतना ही परमात्मा, वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है। तो ये भेदभाव कैसा, ये ऊंच नीच कैसी, कि हम एक बात तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी की बात हो गई कि जहाँ हम मुंह से तो कहेंगे कि सब एक हैं, सबसे हमारा प्यार है, और वहीं घर के अंदर का माहौल ऐसा कि कोई किसी को ऊंचा मान रहे हैं, किसी की बातों को हम ऐसे अपनी सोच को ज़्यादा सुपीरियर करके उनकी सोच से सोच रहे हैं। तो ऐसा करना भी एक भक्त के जीवन में शोभा नहीं देता। अगर ऐसा हुआ जा रहा है तो किस तरह हर एक से हम सिर्फ एक वो प्योर इंटेंशन से जब प्यार करेंगे तो वो दायरा हमारा अपने आप बढ़ता जाएगा। जब हमको घर में वो एक खुशी का माहौल इस्टेब्लिश हो जाए, धीरे धीरे जहाँ हम स्कूलों में पढ़ते हैं या काम करते हैं ऑफिसेज में, धीरे धीरे वही माहौल हम जब वहाँ लाएंगे तो एक ये जो रिपल इफेक्ट होता है, जो एक बूंद अगर कहीं पानी में गिरती है तो उसकी एक भीनी भीनी लेयर्स करके वो आगे की ओर जैसे बढ़ता है, तो वही एक विश्व में बात पहुंचेगी। और ऐसे ही ये हम विश्व में चाहे कोई कहीं से भी आया हो, उसको उतना ही प्यार, वो चाहे पहली बार जीवन में मिल रहा हो, बिल्कुल ये अपनेपन की ये एक भावना जो है, उससे जब हम किसी को मिलेंगे, एक मुस्कुरा कर देखेंगे, एक धनंकार रूप में अपने अहंकार को उनके कदम में रखकर
वो नमस्कार रूप चरणों में सर झुकाकर या हाथ जोड़कर जप करेंगे, तो उसी से हम अपने आगे दूसरों तक वो प्यार पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बार दुनिया में देखा है कि काफ़ी सब कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है, हम एक क्रांति लाना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी क्रांति तो हर एक के अपने मन की क्रांति होगी, जहाँ एक कोई मॉब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, बस हम अपने आप को बदलते रहें, हमारा जीवन इतना अच्छा हो जाए कि और कोई भी वो जीवन देखे तो बोले इनके जैसा ही बनना है, और वही क्रांति फिर उसके आगे मन में अगले के होगी। और ऐसे ही हम ये जो विश्व शांति, विश्व प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, या हम ये जो हार्मनी इन वननेस की बात करते हैं, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात करते हैं, इसको एक अचीव करना संभव हो सकेगा। जैसे कहा भी जाता है कि अगर हम किसी को मिल रहे हों तो एक जो हैंडशेक की बात होती है, तो वी कैन नॉट शेक अ पर्सन्स हैंड इफ आवर ओन फिस्ट इज क्लिंच्ड। एक दायरा, एक तंग दिल्ली, एक मुट्ठी ऐसे जकड़ के बंद कर लेने से हम वो कैसे दूसरे का हाथ मिला पाएंगे। हाथ मिलाने के लिए तो हमें अपना हाथ खोलकर उसके हाथ के साथ अपने हाथ को छूकर वो एक रिश्ता मन से कायम करके उससे हैंडशेक कर सकेंगे। तो दातार सब पे कृपा करे कि आप सब जहाँ हर पल कोशिश करते हैं कि एक बेहतर इंसान बन सकें, वहाँ पर साथ ही साथ जब तक ये प्रभु परमात्मा निरंकार की सोच मन में है, किस तरह का संतों ने युगों युगों से सिखाया है कि एक मनुष्य की ये ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में डालने की, उतारने की जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम तब तक एक ठीक डायरेक्शन, एक हमारी दृष्टि, दिशा, हर चीज़ एक तरफ है। तो वो सही तरफ है कि गलत है, वो हमने तय करना है, और वो निरंकार का सहारा लेते हुए अपने आसपास के जो भी संत महात्मा हैं, वो जो अच्छी शिक्षा दें, वो शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को और सुधारना है। और दूसरों पे भी कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं कि ये तो बोलते कुछ है, इनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखो तो इनका जीवन तो अलग है। ये सत्संग में तो आकर कहते हैं कि गाली गलोच नहीं करना, और इनके घर अगर जाओ तो ये तो प्यार से ही बात नहीं करते। तो वो उनकी अपनी जिंदगी है, वो जो रिश्ता उनका फिर आगे निरंकार को पता है उनके साथ क्या करना है। हमने कुछ वो नहीं सोचना कि ऐसा व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है। हमें सिर्फ अपने लिए, हमारे हित के लिए क्या है वो देखना है कि अगर ऐसा कोई इंसान जिसका हमें पता है कि कर्म रूप अच्छा नहीं पर वो बात अच्छी कर रहा है, उस बात को ग्रहण करना है। जैसे हम सब ने बहुत बार ये एग्जाम्पल सत्संग में सुना भी है कि बाबा गुरबचन सिंह जी के पास जब सब कोई आए थे महापुरुष और कह रहे थे कि आप कहते हैं कि हर एक में उसकी अच्छाई ढूंढनी है, तो आज सुबह आते समय संगत के एक शराबी जो नाले में गिरा हुआ था वो दृश्य देखने को मिला, तो उसमें से क्या अच्छाई अपने जीवन में डालें। तो बाबा जी ने आगे से यही उत्तर दिया कि आप ये सोच लो कि उसका जो जीवन है, हमें ऐसा अपना जीवन नहीं बनाना, हमें अपनी सोच को या कर्म रूप में इतना नहीं गिराना कि अपना कहाँ लेटे हैं, कहाँ बैठे हैं, व्यवहार कैसा है, वो अच्छा ही रखना है। दूसरों की अगर खामियां हैं तो उससे यही सीखो कि हमारे अंदर ये ऐसी खामी ना आ जाए। तो दासी आपका और समय नहीं लेना चाहती, और 11 बजे से सब आप पहले ही संगत आए हैं, तो यही एक कामना रखते हुए कि हर एक महापुरुष जो आज यहाँ है वो सिर्फ अपने ऊपर, स्वयं के सुधार के ऊपर ही फोकस्ड रहते हुए ये बात मन में लेकर जाएं कि जो भी बात अच्छी लगे, चाहे संसार में रहते हुए, चाहे सत्संग में रहते हुए, किसी की ऐसी बात हो कि अगर एक मनुष्य की 10 बातें बुरी और एक अच्छी, तो भी उस मनुष्य से कैसे प्यार किया जाए, उसको रिस्पेक्ट कैसे कर सकें, वो उसकी एक कोई खूबी लेकर उसको उसी तरह प्यार दिया जाए। तो दातार कृपा करे
कि सेवा सिमरन सत्संग आप सबकी झोली में जहाँ हमेशा रहे, वहीं सबका ये जज्बा भी वो कायम रहे, एक सुधार के लिए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। साथ संगत जी, धारण निरंकार जी।